जंगल के पुराने बरगद पर सभी पक्षी जमा थे। आसमान में काले कलूटे बादल उमड़ रहे थे। ठंडी हवाएं चल रही थी, जो इस बात का संकेत थी कि इस बार की वर्षा साधारण नहीं होगी। सुनो भाई, इस बार की मॉनसून की खबरें अच्छी नहीं हैं। कहते हैं 7 दिन और 7 रात लगातार पानी बरसेगा। हाय राम, मेरा घोंसला तो तिनकों का है। पहली बौछार में ही बह जाएगा। मैं क्या करूंगी? हौसला मत हारो दोस्तों, हमें बस एक ऐसा घर चाहिए जो पत्थर जैसा मजबूत हो और रुई जैसा गरम। अरे ओ रानो, तू तो ऐसे बोल रही है जैसे ईद गारे का बंगला बनाएगी। हम पक्षी हैं, तिनको में ही पैदा हुए हैं और तिनको में ही मरेंगे। ज्यादा ख्वाब मत देख। अगले दिन रानो उड़ते हुए जंगल के उस पार एक अजीब बगीचे में जा पहुंची। वहां की मिट्टी सुनहरी थी। तभी उसकी नज़र उस चीज़ पर पड़ी, एक विशाल चमचमाता हुआ लाल किंग टोमेटो। वो इतना बड़ा था कि एक छोटा बच्चा उसमें छिप जाए। मिल गया, ये कुदरत का करिश्मा है। इसकी त्वचा कितनी मोटी है और इसका रंग जैसे उगता हुआ सूरज। उसने तुरंत काम शुरू कर दिया। वो अपनी छोटी सी चोंच से टमाटर के ऊपरी हिस्से को काटने लगी ताकि दरवाज़ा बन सके। दोपहर तक रानो थक कर चूर हो चुकी थी। तभी कालू कौवा और टुनटुनी वहां से गुजरे। उन्हें लगा रानो पागल हो गई है। अरे, ये क्या देख रहा हूँ? रानो, तू क्या पागल हो गई है? तू एक टमाटर को खोद रही है? 2 दिन धूप लगेगी और ये पिचक जाएगा। 4 दिन बारिश होगी और ये सड़कर कीचड़ बन जाएगा। तू अपने बच्चों के लिए घर बना रही है या उनके लिए सब्जी तैयार कर रही है? कालू भाई, दुनिया उसे ही पागल कहती है जो भीड़ से अलग चलता है। तुम लकड़ियों के ढेर को घर कहते हो, मैं अपनी सोच और मेहनत को घर कहती हूँ। वक्त बताएगा कि किसका घर टिकेगा और किसका बहेगा। पर रानो, इसमें तो चींटियां लग जाएंगी। ये मीठा है, कीड़े इसे खा जाएंगे। उसका भी इंतजाम है टुनटुनी, बस तुम देखती जाओ। रानो जानती थी कि उसे इसे सड़ने से बचाना है। वो उड़कर मीलों दूर नीलम पर्वत पर गई, जहाँ वज्र वृक्ष उगता था। उस पेड़ से एक गाढ़ा नीला जादुई रस टपकता था, जो हवा के संपर्क में आते ही किसी भी चीज़ को हीरे जैसा कठोर बना देता था। वो अपनी चोंच में रस भर भर कर लाती और टमाटर की बाहरी और भीतरी दीवारों पर लेप लगाती। देखते ही देखते वो नरम टमाटर एक कठोर लाल गुंबद में बदल गया। अब वो न सड़ सकता था न टूट सकता था। जब बाहर भयंकर तूफान की वजह से बिजली कड़की, तो किंग टमाटो के अंदर का जादुई लेप हल्का हल्का गुनगुनाने लगा। अचानक टमाटर की दीवारों से एक गूंजती हुई मधुर आवाज निकली। वो घर खुद बोल रहा था, रानो, डरो मत। बिजली की कड़क और हवाओं का शोर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब तक तुम्हारे मन में अपनों के लिए प्यार है, मेरी दीवारें हिमालय से भी ज्यादा मजबूत रहेंगी। आज रात मैं सिर्फ एक घर नहीं, एक सुरक्षा कवच हूँ। पक्षियों ने जब टमाटर को बोलते सुना तो वो पहले तो डर गए, लेकिन फिर उन्हें एक असीम शांति का अनुभव हुआ। टमाटर के अंदर अंधेरा होने लगा था। तभी रानो ने एक और करामात दिखाई। उसने टमाटर की छत पर लगे एक विशेष हिस्से को चोंच से सहलाया। अचानक टमाटर के गुदे से बनी दीवारों में फंसी हुई जुगनू की चमक जादुई रस के साथ मिलकर जल उठी। वाह, ये तो किसी झूमर जैसा चमक रहा है रानो। मुझसे निकलने वाली ये लाल रोशनी सिर्फ उजाला नहीं करेगी, बल्कि तुम्हारे गीले पंखों को सुखाकर तुम्हें पहाड़ों की धूप जैसी गर्माहट भी देगी। सो जाओ नन्हे पक्षियों, तुम्हारी रक्षा मेरी जिम्मेदारी है। तभी जंगल में भारी कदमों की आहट हुई। गब्बर शिकारी अपनी बंदूक और जाल लेकर झाड़ियों से निकला। उसकी गंदी नजर उस चमकते लाल टमाटर पर पड़ी। अरे ओ तेरी, ये क्या अजूबा है? इतना बड़ा टमाटर, और ये तो कांच की तरह चमक रहा है। अगर इसे शहर के म्यूजियम में बेचूं तो करोड़पति बन जाऊंगा। गब्बर ने अपना बड़ा सा झोला निकाला और टमाटर को उखाड़ने के लिए आगे बढ़ा। रानो अंदर अपने बच्चों को सुला रही थी। वो डर से कांप उठी, पर अगले ही पल उसकी आंखों में आग उतर आई। नहीं, मैं अपने बच्चों का आशियाना नहीं उजड़ने दूंगी। दोस्तों, बचाओ! उसकी पुकार सुनकर मिट्ठू तोता, तोती और टुनटुनी आ गए। पकड़ो इस शिकारी को।
इसकी आंखों पर वार करो। मिट्ठू, तुम बाएं से वार करो, मैं दाएं से। पक्षियों की फौज गब्बर पर टूट पड़ी। गब्बर चिल्लाने लगा। उसने जाल फेंकने की कोशिश की, लेकिन पक्षियों ने उसकी आंखों के सामने पंखों का ऐसा अंधर पैदा किया कि उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। अंत में वह ठोकर खाकर झाड़ियों में गिरा और अपनी जान बचाकर वहां से भागा। तौबा तौबा, ये पक्षी है या शैतान? मुझे नहीं चाहिए ये जादुई फल। उस रात आसमान जैसे फट पड़ा। ऐसी बारिश हुई कि बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए। कालू कौवे का घोंसला तिनका तिनका होकर बह गया। टुनटुनी और मिट्ठू का घर पानी से भर गया। वे सब भीगकर कांप रहे थे। तभी अंधेरे में एक लाल रोशनी दिखाई दी। रानो का टमाटर घर अंधेरे में किसी लाल दिए की तरह जल रहा था। जादुई रस की वजह से वह वाटरप्रूफ हो चुका था। अंदर आ जाओ दोस्तों, यहाँ सूखे मेवे भी है और गर्मी भी। सब पक्षी लड़खड़ाते हुए अंदर आए। अंदर का नज़ारा किसी महल जैसा था। फर्श सूखा था और जादुई लेप से एक धीमी धीमी खुशबू आ रही थी। रानो, मुझे माफ़ कर दे। मैंने तेरी मेहनत का मजाक उड़ाया था। आज अगर तू ये पागलपन ना दिखाती तो हम सब आज जिंदा ना बचते। रानो, जब मैं इस लाल गुंबद की गर्माहट को महसूस कर रहा हूँ तो मुझे अपने उन कड़वे बोलों पर शर्म आ रही है। मैंने कहा था कि तू सब्जी बना रही है, पर सच तो ये है कि तूने हम सब के लिए जीवन बनाया है। रानो, क्या तू इस काले कौवे को उसकी मूर्खता के लिए माफ़ कर पाएगी? तालू भाई, माफ़ी कैसी? जब आसमान साफ होता है तो हम सब अपनी अपनी दिशा में उड़ते हैं, लेकिन जब बादल गिरते हैं तब तो हम सिर्फ पक्षी होते हैं, न कोई छोटा न कोई बड़ा। आपकी बातों ने ही तो मुझे और मेहनत करने की जिद दी थी। तेरी महानता है रानो। मैं तो बस तिनकों की दुनिया में कैद था, पर तूने मुझे सिखाया कि अगर सोच ऊंची हो तो एक फल भी किला बन सकता है। आज से मैं कसम खाता हूँ कि किसी की मेहनत का मजाक नहीं उड़ाऊंगा, बल्कि अगले मॉनसून के लिए मैं खुद तेरे साथ मिलकर इन जादुई बीजों को बोने में मदद करूंगा। यही तो मैं चाहती थी कालू भाई। अब जब ये नए अंकुर बड़े होंगे तो हम मिलकर एक टमाटर नगर बसाएंगे। याद रखना, ताकत पंखों में नहीं, एक दूसरे का हाथ थामने में है। अब मुस्कुराओ, देखो बाहर सूरज निकल रहा है। 7 दिन बीत गए, तूफान थम गया। जब पक्षी बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि पूरा जंगल तबाह हो चुका था, लेकिन किंग टोमेटो अपनी जगह अडिग खड़ा था। रानो ने देखा कि टमाटर की जड़ों से नन्हे नन्हे हरे अंकुर फूट रहे थे। रानो, तुमने मुझे सिर्फ रहने की जगह नहीं बनाया, बल्कि प्यार से सींचा है। अब मेरी ये जड़ें मिट्टी में जाएंगी और पूरे जंगल में ऐसे ही विशाल टमाटर उगेंगे, जिससे टमाटर घर बन सकता है। अब किसी भी पक्षी का घर बारिश में नहीं बहेगा। वाकई रानो, दूर की सोचने वाला ही असली समझदार होता है। कोई बात नहीं दोस्तों, घर वही है जहाँ सबका साथ हो। अब आराम करो, जब तक बाहर तूफान है ये किंग टोमेटो हमारा किला है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कड़ी मेहनत और भविष्य की योजना कभी बेकार नहीं जाती। जो लोग आज पसीना बहाते हैं वे ही कल की आपदा में मुस्कुराते हैं।